Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you all? Good afternoon. Good afternoon, sir. Fine, Good sir. afternoon. Good Sir. afternoon. I hope all are Good fine. afternoon, sir. Good afternoon, Babu. I hope you all are fit and fine. Yes, sir. How are you? How are you, Yes, sir? sir. Yes, sir. I'm also fine. Thank you so much. चलिए तो हम लोग शुरू करें हम लोग सेशन को. So I Yes, want sir. one of you to tell me what exactly were we covering in the last class. Last class में हम लोग क्या कवर कर रहे थे, कहाँ तक कवर किए थे? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं या सारा चीज पूरा कर चुके हैं, अधूरा है अभी? चल रहा था, हो ही गया था. क्या कवर किए थे जरा बताओ पॉइंट. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी हम लोग कवर कर लिए हैं. 6-7 सर वो सेंटेंस दिए थे. सेंटेंस सर हो गया था क्लियर सर. सेंटेंस क्लियर हो गया और हम लोग हो थर्ड गया पर्सन था वो. सिंगुलर नंबर भी क्लियर कर लिए हैं ही शी वगैरह के साथ. No, sir. Only I इसमें नहीं just सर वो नहीं हुआ. किसके साथ किए हैं बाबू? conversions of present indefinite tense. I V1, I didn't V1. अच्छा अच्छा सो ठीक वी है, और आई के किया. साथ और यू के साथ. फॉर्मूला सर फॉर्मूला से बता. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब हम लोग इसका मतलब अभी हम लोगों ने इसको पूरा नहीं किया है, पूरा करना अभी यस बाकी सर. है. चलिए कोई बात नहीं. लेट्स स्टार्ट. अब मैं कुछ तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ और सब लोग इसको देखना उसके बाद हम लोग बात करते हैं. मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, आई होप एवरीबॉडी कैन सी इट नाउ. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. यस सर. परफेक्ट. तो पिछली क्लास में दिस इज व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास. जस्ट एक रिमाइंडर है, लिखना किसी को कुछ नहीं है. यही हम लोगों ने किया था ना कि आई V1, आई डोंट V1, डू आई V1, डोंट आई V1, व्हाई डू आई V1, यस सर. व्हाई डोंट आई Yes, V1. sir. यस सर. यस ये सर. हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था. आई के बाद हम लोगों ने किससे सेंटेंस बनाया था? वी से. यस सर. ऑलराइट. अब थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना. सभी लोग उसको समझेंगे. ये हम लोग पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं शायद. एवरीबॉडी यस नो? यस यस सर. यस सर. ठीक है ठीक है. पिछली स्लाइड sir. इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुमको समझ में आ जाए कि पिछला जो काम था वो हम लोग कवर कर चुके हैं. अब इसके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बीच में 4-5 दिनों का गैप हो गया था ना, इसलिए हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं. सब लोग अपने थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे. नाउ ये हम लोगों का किया हुआ है. ये वही सेंटेंस का एक एग्जांपल है कि अब मैं इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझता हूँ. इसको मैंने 6 तरीके से लिखा. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज सबको समझाना चाह रहा हूँ. इस इंपॉर्टेंट चीज को सब लोग ध्यान से देखना. स्क्रीन को सब लोग ध्यान से देखो. अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें नंबर एंड पर्सन की, तो 3 पर्सन होते हैं और 2 नंबर होते हैं. ये नंबर्स होते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. कौन कौन नंबर होते हैं बाबू? सिंगुलर एंड प्लूरल. Singular and plural. सिंगुलर एंड प्लूरल. और पर्सन होते हैं 3. फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड थर्ड पर्सन पर्सन. एंड थर्ड पर्सन. ठीक है. तो अब बैच 1 के बच्चे चुप रहेंगे क्योंकि तुम लोग का पढ़ा हुआ है. मैं अभी बैच 3 को फोकस करके पढ़ा रहा हूँ. बोलेंगे सभी लोग, ठीक है? आगे आगे नहीं चलेंगे, बोलेंगे सभी लोग. अब मैं आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ. यानी ये जो 3 पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हाँ, ये जो तीनों पर्सन है, इस तीनों पर्सन को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं और वो भाग होता है सिंगुलर एंड प्लूरल. आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सर. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. यानी मेरा कर्सर दिख रहा है सभी को? कर्सर दिख रहा है मेरा? कहाँ पर घूम रहा है मेरा? बिल्कुल सर. यस सर. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पर घूम रहा है? ही सी इट. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अब जरा सा ध्यान दो. ये जो फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है और ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल. हाँ हाँ. अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं. फर्स्ट पर्सन और ऊपर से आ जाएं तो सिंगुलर, यानी इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की जगह पर क्या लिखा हुआ है? I. यानी मैं जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है. क्या होता है ये? यस सर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. ठीक है. मैं. अब फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो एक बार सिंगुलर को ही बात कर लेते हैं.
मैं अपने बारे में हम सब लोग कहेंगे, मैं अपने बारे में कहूंगा मैं, तुम अपने बारे में कहोगे। यानी मेरे लिए मैं हूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और तुम्हारे लिए कौन है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर? मैं ही हूँ सर। मैं हूँ सर। मैं हूँ तुम सर। अपने आप को कहोगे। हम सभी लोग Yourself. अपने अपने हम सभी लोग खुद को कहेंगे कि हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो होता है सेकंड पर्सन, You. और सेकंड पर्सन जो है ये भी सिंगुलर होता है। सेकंड पर्सन होता है सामने वाला व्यक्ति। सेकंड पर्सन हम किसको कहते हैं? सामने वाला व्यक्ति। जिससे हम सर बात कर सामने रहे हैं। वाला व्यक्ति। सामने वाला व्यक्ति मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं Yes, किसी sir. व्यक्ति से अकेले में बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि वो सेकंड पर्सन है और वो सिंगुलर है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। Singular उसको मैं number. कहूंगा, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा सौरभ तुम कैसे हो, तो सौरभ को मैं तुम कह सकता हूं। ऑलराइट, या मैं कह सकता हूं सौरभ तू कैसा है, तू कह सकता हूं सौरभ को, या मैं सौरभ को कह सकता हूं कि सौरभ आप कैसे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपने सामने वाले व्यक्ति सौरभ से ही। कभी मैं उसको तू बोलता हूं, कभी मैं उसको तुम बोलता हूं, और कभी मैं उसको आप बोलता हूं। मेरी बात तुम लोग समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। तो यू होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो अब अगली बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, बात कर। जिसके Yes, बारे sir. में भी बात करें। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अब यानी मैंने थर्ड पर्सन जिक्र मोदी जी। अब मैंने जिक्र कर लिया कि मोदी जी पटना आने वाले हैं, मोदी जी भाषण दे रहे हैं। तो बातचीत हो रही है मुझ में और तुम में, और जिक्र बीच में आ गया मोदी जी का, चाहे नीतीश कुमार का, चाहे लालू यादव का, चाहे तेजस्वी का, चाहे अमिताभ बच्चन का, चाहे सलमान खान का। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। ऑलराइट। तो आई और यू के अलावा कोई भी चीज जो अकेली होती है उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? Third person singular सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आई और सर यू ये के कोई अलावा नाम भी हो सकता है सर। कोई भी हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है। अभी मैंने बोला ना जैसे कि राम के बारे में बात कर रहे हैं, श्याम के बारे में बात राम कर हो, रहे हैं, तो छोड़ो ये ना, सब- राम भगवान तो जब थे तब थे। अब मोदी तो मैं जी तुमको तो नाम ही प्रैक्टिकल है। एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला मोदी जी, तो मोदी जी क्या है? नाउन है सर। नाम ही तो है किसी का, Yes, किसी का टाइटल है, किसी का फैमिली नेम है, वो किसी का नाम हो सकता है। तो मैं मोदी जी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वह आ रहे हैं। Am I clear? तो ही हो, Yes, चाहे sir. शी हो, चाहे इट हो, चाहे दिस हो, चाहे कोई भी नाम हो, शॉर्ट में समझ लो हरिओम। आई और Yes, यू sir. के अलावा कोई भी जो अकेला है, आई और यू के अलावा, आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन Yes, sir. होता है। आई Yes, sir. और यू के अलावा जो भी अकेला है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। आई और यू के अलावा जो भी अकेला है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर Singular मेरी number बात होता है। समझ गए? अच्छा, Yes, sir. अब इसको समझते हैं। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। हरिओम, हरिओम। अभी Yes, अगर sir. जहां तुम बैठे हो, या अंशु जहां तुम बैठी हो बाबू, अगर मान लो कि अभी भूकंप आ जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा किसके जान की चिंता होगी? अपनी खुद पहले खुद खुद के की, सर। पहले पहले खुद तो की, फिर मम्मी खुद की पापा। सर उसके बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, पहले खुद कि की। खुद बचेंगे तो दूसरे को बचाएंगे सर। खुद बचेंगे तो तुम छोड़ो, सबसे पहले खुद को पता चलेगा कि भूकंप आया, तभी तो मम्मी Yes, पापा sir. को बचाने के लिए भी दौड़ेंगे, भागेंगे, कुछ भी करना है करेंगे। Yes, sir. खुद को पता Yes, sir. चलेगा तब आवाज लगाते हुए भागेंगे ना, बोलेंगे हाँ, भागो भागो भूकंप आया। लेकिन भागेगी तुम ही, भूकंप आया। ठीक है ना? ठीक है। तो ये जो बात हो गई, इसका ये मतलब हुआ कि हम सब लोगों को सबसे पहले अपने जान की चिंता है। Yes, sir. हम सभी लोगों का नंबर यानी मैं फर्स्ट पर्सन की जगह लेता है, यू सामने वाला व्यक्ति होता है। अगर मान Yes, लिया कि sir. कॉलेज में तुम्हारी क्लास चल रही होती, अंशु और हरिओम, तो भूकंप आता तो तुरंत मम्मी पापा को फोन लगा देते? नहीं सर। तुरंत में बगल वाले को बोलता, अरे भागो जी भागो जी भागो जी भागो जी, जो भी तुमको करना था, बाहर निकल के मम्मी पापा को फोन लगाते कि भूकंप आ गया, तुम ठीक हो ना? तो यू का क्लास में मतलब शोर होता हो है जाता, सामने फिर वाला। क्लास हाँ, में या जितने रहते सब लोगों को बोलते भागो भागो, सब जितने लोगों मेरे को फ्रेंड्स बोलते, रहते। और जब एक से ज्यादा हो जाते तब उनको हम कहते प्लूरल। क्या कहते? प्लूरल डे। प्लूरल। जब तक एक है तब तक वो सिंगल है,
एक से ज्यादा हो गया तो वो हो गया प्लूरल। मेरी बात को समझ गए? अब Yes. अब हमने ये तो देख लिया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब बात करते हैं कि मैं का मतलब होता है एक आदमी, लेकिन जब मैं कहता हूं कि हम लोग, तो हम लोग का मतलब होता है वी, और वी का मतलब होता है प्लूरल। क्या मतलब होता है? प्लूरल। Plural. और वी होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। यस सर, फर्स्ट मैं पर्सन का plural फर्स्ट number. पर्सन का प्लूरल होता है हम, यानी मैं का प्लूरल हो जाता है हम। अब Yes, सेकंड sir. पर्सन जो है, सेकंड पर्सन में एक आदमी को भी हम तुम या आप कहते हैं, और एक से ज्यादा को भी हम तुम या आप कहते हैं। तुम समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैंने बोला तुम समझ रहे हो ना, और 3-4 बच्चे ने फटाफट जवाब देना शुरू कर दिया कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आ जाओ। 3-4 बच्चे ने जवाब देना शुरू कर दिया, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्लास के बाद, अब अभी कुछ नहीं करेंगे, क्लास के बाद करेंगे। तो अब ये जो मामला हो गया यहाँ पर कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यानी कई एक लोगों ने एक साथ जवाब दे दिया कि हाँ हाँ हाँ, इसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल। यानी सेकंड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो यू ही रहता है। क्या रहता है? यू ही रहता है सर। यू ही रहता है। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। प्लूरल यू ही रहता है। तो यानी सिंगुलर एक व्यक्ति को भी हम आप कहते हैं, और एक से ज्यादा को भी आप कहते हैं। एक व्यक्ति को भी हम तुम कहते हैं, एक से ज्यादा को भी तुम कहते हैं। तुम समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। और मैं एक बच्चे को भी कह सकता हूं कि तुम समझ रहे हो हरिओम, तुम समझ रहे हो सौरभ, तुम समझ Yes, रहे हो sir. राहुल। तो हम एक व्यक्ति को भी कह सकते हैं। अब अगली चीज आती है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। क्या आती है? थर्ड पर्सन। सर एक क्वेश्चन था सर। 2 मिनट के बाद। अब अगली चीज आती है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। क्वेश्चन बाद में पूछना, याद रखना क्वेश्चन, भूलना मत। अगली चीज आती है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन प्लूरल का मतलब होता है कि वह, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, इट हो, चाहे दिस हो, इन सभी को जब हम प्लूरल में बोलते हैं तब हम हिंदी में कहते हैं वे। इसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। आप लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। अब समझने की जो बात है वो मैं समझाता हूं। अब हमारे पास 3 पर्सन है, और तीनों पर्सन की 2 कैटेगरी है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यानी 3 पर्सन इंटू 2 कैटेगरीज इज इक्वल टू टोटल 6 कैटेगरीज। टोटल कैटेगरी कितनी बन गई बाबू? 6। 6 कैटेगरी बन गई। कौन कौन 6 कैटेगरी बन गई? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बोलो सब लोग। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सेकंड फर्स्ट पर्सन, पर्सन प्लूरल नंबर, बोलो। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अभी हम सेकंड पर्सन पे नहीं आए बच्चे, अभी हम सेकंड पे नहीं आए, केवल वो बोलो जो मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, सिंगुलर बोलो। नंबर। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। और स्क्रीन को देखते रहना। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, अजय, विजय। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही इट अजय विजय। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। आप लोग तुम सभी लोग ये नंबर, सिस्टम और पर्सन समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. अब सबसे पहले इस 6 बॉक्स को अपनी कॉपी में बना लो। लेफ्ट साइड में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखना, ऊपर में सिंगुलर और प्लूरल लिखना, और जो पर्सन जहां का है, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की जगह पे लिखना आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की जगह पे लिखना वी। अब कोई बच्चा बीच में पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलो बाबू। सर क्वेश्चन था जैसे यू सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर भी है सर, इसको पहचानेंगे कैसे कि सर कौन सिंगुलर नंबर है? इसे हम सीधा कहते हैं सेकंड पर्सन। क्या कहते हैं बाबू? सेकंड पर्सन, क्योंकि वो सिंगुलर भी है और वो प्लूरल भी है, तो हम उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। और अगर यू है तो हर जगह यू के साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट होता है। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन में कॉन्सेप्ट नहीं है।
इंग्लिश में सेकंड पर्सन में सीधा कॉन्सेप्ट है, सामने जो भी है उसे हम यू कहेंगे, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे वो 10 व्यक्ति हो। बाकी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। डन सर। ठीक है, डन सर। ठीक है, डन सर। बहुत अच्छी बात है। डन सर। ऑल राइट, डन सर। ऑल राइट, डन सर। क्या डन सर। ठीक है, डन सर। ओके। अब मैं कुछ एक्सप्लेन करूं? यस सर। यस सर। यस सर। अब नीचे में तुम देख लो, अब नीचे में तुम लिख लो, यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है दाहिनी और नीचे में जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, आई बी यू आई बी स्लैश वी स्लैश यू स्लैश दे, ये लिख लो, आई Side में स्लैश वी स्लैश यू स्लैश दे, और इन सबको एक ब्रैकेट में डाल दो। आई वी यू दे, इन सबको एक ब्रैकेट में डाल दो और ब्रैकेट के बाहर लिख दो इनटू यानी x6 यानी इनटू 6 इंटू 6 और ब्रैकेट में लिख दो सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मीनिंग सर? बता, सब समझाता हूँ, चिंता मत करो। सेम ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब हुआ इलाज, उपचार। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, यू सेकंड पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। हमने सब कुछ लिख लिया है, केवल ही शी इट यानी कौन सा पर्सन कौन सा नंबर को छोड़ दिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सभी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंगुलर नंबर। और तुम देखोगे कि उसको मैंने अलग रंग से हाईलाइट भी किया हुआ है, बैगनी रंग से। यस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को हमने छोड़ दिया है और बाकी सब को हमने लिख लिया है, और इस सब के बाद अंत में मैंने करवा दिया है इंटू 6। ये विष्णु शर्मा ऐसे हिल कर रहे हो जी? ठीक से बैठो, स्मार्टली बैठो। आई वी यू दे, इन सब को मैंने एक ब्रैकेट में करवा के अंत में बोला है इंटू 6। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे तुमने आई से 6 सेंटेंस बनाया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इंट्रो इंट्रो नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव, वैसे ही वी से बनेगा, वैसे ही यू से बनेगा, और वैसे ही दे से भी 6 तरह का सेंटेंस बनेगा। इन सब के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। सेम ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? एक सेंटेंस को लिखो, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। बस हमने केवल लिखा है मैं वहां जाता हूं। अब इसको हमें 6 तरीके से नहीं लिखना है, इसे हमें 6 तरीके से इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। 6 तरीके से इंग्लिश में लिखिए इसको सब लोग। सौरभ म्यूट करो अपने आप को, पीछे से आवाज आ रही है। नहीं सौरभ नहीं है, सोनू कुमार म्यूट करो। ठीक है, छह तरीके से आपको लिखना है। मैं वहां जाता हूं, इसको इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। डन सर। ठीक है, चलिए अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग सुनते हैं।
बताओ इंग्लिश में पहला सेंटेंस तुमने क्या लिखा? I I go go there. there. I go there. सभी लोग एक साथ बोलो, आगे पीछे नहीं बोलोगे। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? I go I there. go there. I go there. I go there. there. सेकंड सेंटेंस? I don't I go do not there. go I there. don't go there. Do not go I there. don't. थर्ड सेंटेंस? Do I Do I go go there? Do I go Do there? I go there? Do I go there? ये कौन बच्चा है जो सब लोग बोल लेते हैं उसके बाद बोलना शुरू करता है? जन्मजात स्लो हो जी। जब बच्चे बोल लेते हैं तब तुम बोलना शुरू करते हो। तुमको सेंस भी नहीं है कि थोड़ा स्मार्टनेस बढ़ाओ। ऐसा कैसे हो जाएगा कि पूरी क्लास बोल लेगी कि आई डू नॉट गो देयर और तब तुम बोलना शुरू करोगे? इतने स्लो हो और इतने स्लो बने भी रहना चाहते हो क्या? एकदम स्मार्टली बिहेव किया करो मेरे क्लास में। तीसरा सेंटेंस बोलो क्या होगा? Why do I go Don't I there? go there? मैंने तीसरा बोला, केवल तीसरा बोल रहा हूँ, आगे पीछे मत चलिए। Do I go Do I go Do I go Go there? there. Go there. फोर्थ सेंटेंस क्या होगा? Don't I go there? Why Don't go I go there? there? फोर्थ सेंटेंस क्या होगा? Don't I go there? Do I not go Don't I go there? there? डोंट आई गो देयर, या जिसे हम कह सकते हैं डू आई नॉट गो देयर। पांचवा सेंटेंस Do क्या I होगा? not go there? Why do I go there? Why I do I don't go there. Why do I go there? There. व्हाई डू आई गो देयर, बिल्कुल सही बात है। छठा सेंटेंस क्या होगा? Why Why don't I don't I go go there? there? Go there. Not go there. Go there. व्हाई डोंट आई गो देयर, बिल्कुल सही है। तुमने इसे 6 तरीके से बना लिया। अब जैसे आई के साथ 6 तरीके से बनाए हो ऐसे ही वी के साथ भी बनेगा। लिखो सेंटेंस, हम आपकी क्लास अटेंड करते हैं। हम आपकी क्लास अटेंड करते हैं। हम आपकी क्लास अटेंड करते हैं। Sir, अब हो इस गया। पर्टिकुलर सेंटेंस को इंग्लिश में 6 तरीके से लिखो, हिंदी में नहीं लिखना। Attend हम your आपकी class. क्लास अटेंड करते हैं, नहीं बोलना नहीं है, अभी बोलने के लिए नहीं कहा मैंने, लिखने के लिए कहा है। Yes, sir. 6 तरीके से लिखो। जैसे आई के साथ 6 तरीके से बनाए थे वैसे ही वी के साथ भी 6 तरीके से बनाना। कंप्लीटेड? Yes, sir. धीरेन्द्र हो गया तुम्हारा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir, हो गया। ठीक है। अमन, हैव यू कंप्लीटेड? अमन, तुमने कंप्लीट कर लिया? ये अमन नाम का लड़का कौन है? रोल नंबर 18, म्यूट अनम्यूट करके बोल क्यों नहीं रहा है? Okay. Who is this boy in yellow t-shirt? अमन कुमार। येलो टी शर्ट पहने हुए जो बच्चा अमन कुमार है, तुमको समझ में नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? He is not responding. रोल नंबर 18, आईडी नंबर 12600, अमन कुमार। मे बी सर वो म्यूट नहीं कर सकता है, क्यों? पता नहीं। अरे तो नहीं सुन सकता है, कम से कम रिस्पॉन्ड तो करेगा। सोया भी उसी तरीके से है ये, कोई चेहरे पर भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? अमन कुमार, तुम सुन पा रहे हो मेरी नेटवर्क आवाज? प्रॉब्लम होगा सर। अच्छा हाँ, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू। वीडियो तो ठीक आ रहा है। चलिए, सेंटेंस क्या है हरिओम? हम आपकी क्लास अटेंड हम करते हैं। आपकी क्लास अटेंड हम आपकी करते क्लास हैं। अटेंड करते हैं। ठीक है, बताओ पहला सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा? We attend We are Attend your attend class. your class. Attend your class. क्या होगा सुहानी, क्या बोल रही हो? We are attend your class. Your class. वी के साथ आर कैसे लग जाएगा सुहानी? नहीं सर Zero. we attend your class. वी अटेंड योर क्लास। अच्छी Yes, बात है। अब हम इसका आवाज कट रहा है। तो मे बी आवाज सर कट रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। लगता है
दिलखुश दिलखुश हाँ बोलो। 6 नंबर है ना। रात में मीटिंग रखने के लिए बोल रहा था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। क्लास कट हो गया क्या? अरे हाँ, नेटवर्क की नहीं, वजह से नहीं, कट गया ऐसा। नाइट 9 बजे। Am I audible? यस सर। यस सर। ठीक है कुछ नेटवर्क का इशू हो गया उसमें और वो कट गया। चलिए बताइए सेकंड सेंटेंस क्या होगा? We don't not attend your We do class. not attend your class. Not attend your class. थोड़ा कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली बोलने की आदत डालो। इंग्लिश बोल रहे हो, गाय बैल नहीं चरा रहे हो, इसलिए स्मार्टली बोलने की आदत डालो। फिर से बोलो। We not attend your class. Not attend your class. We don't attend your class. We don't attend your class. ठीक है, we don't attend your class, एकदम सही है। क्लास। ठीक है, अब बताओ इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? Do we attend Attend your class. We attend your class. फिर से बोलो। Do we attend your class? Attend your class. फिर से बोलो। Do we attend We your attend class? your class. Do we attend your class? class? अब इसके आगे हम देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या होगा? Don't we Do we not attend your class? Do you attend your class? Don't we attend your class? Don't we attend your class? अगला सेंटेंस होगा, क्योंकि हमने वी से बनाया तो हमने बताया डोंट वी attend your class? ऑलराइट, यानी क्या हम आपकी क्लास अटेंड नहीं करते हैं? नहीं कर रहे हैं। सर don't we attend your class सही है? एकदम सही है। डोंट वी अटेंड योर क्लास या डू वी नॉट अटेंड योर क्लास, दोनों ही बातें सही है। लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस करो कि कोई एक चीज बोला करो। क्या बोलना चाहते हो? डू वी नॉट अटेंड योर क्लास या डोंट वी अटेंड योर क्लास? Don't we attend? कौन से don't है? We not attend your class. ठीक है, जरा बोल के देखो। डू वी नॉट अटेंड योर क्लास? Do we not attend your class? Do we not attend your class? Attend your class. डू वी नॉट अटेंड योर क्लास? Do we not attend your We not attend your class. और अब बोलो डोंट वी अटेंड योर क्लास। Don't we attend? attend your class. Attend your class. बताओ दोनों में से क्या है जो बोलने में तुमको आराम रहता है? फ्लो किसमें ठीक बनता है? Don't sir. Don't we attend? Don't we attend your class? Don't sir. तो सभी लोग एक ही जैसी बात बोला करना, डोंट वी अटेंड योर क्लास। अब आ जाते हैं, Attend your class. हाँ अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। बताओ नंबर 5 क्या बना? Why we Why attend? do you attend your Why class? do we attend your class? Why do we attend your class? हम आपकी क्लास क्यों अटेंड करते हैं? बिल्कुल सही क्यों बात attend है। करते हैं? हाँ, और नंबर 6 क्या बना? Why we Why don't don't we attend your class? Your class. Don't we attend your class? Not attend your class. Why we don't attend your class? विष्णु फिर से बोलो। Why we don't attend your class? ये तो गलत सेंटेंस है। Why we Why don't तो नहीं होता है। Why we is not Why attend don't your we class? attend your चुप रहो, सब लोग चुप रहेगा, सब लोग चुप रहेगा। Why we do not attend Quiet your everyone. class? Quiet everyone. विष्णु पहला सेंटेंस बोलो क्या है तुम्हारा? हम बोले थे Why we don't attend your class? बच्चे मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज योर फर्स्ट सेंटेंस? सुना करो ध्यान से। पहला सेंटेंस we क्या तुमने attend बोला your इंग्लिश class. में? वी Attend your class. बिल्कुल सही है। अब इसका नेगेटिव तुमने कैसे बनाया? We do not attend your class. डू नॉट की जगह उसको डोंट बोलो। फिर से बोलो। We don't attend your class. बिल्कुल सही है। अब इंट्रोगेटिव तुमने कैसे बनाया? Do we attend your class? एकदम उसके सही है। बाद अब इसका don't नंबर we- 4 बताओ। इसके बाद सर don't we attend your class? बिल्कुल सही है, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है तुम्हारा विष्णु।
अब ये उसके बताओ बाद कि जो तुम्हें, रुक जाओ, yes, अब sir. ये बताओ कि जो तुम्हें पांचवा बनाना है ये WH क्वेश्चन होता है। क्या होता है ये? yes, WH और question mark WH वाला। क्वेश्चन ऊपर के 4 सेंटेंसेस हैं, उन चारों में से किसकी मदद से WH सेंटेंस बनता है? 1, 2, 3 या 4? ये नहीं मालूम है? पिछली क्लास में नहीं थे? नहीं पिछली क्लास में अभी नहीं आज थे? ही join- नहीं अच्छा, सर आज ही ज्वाइन किया हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विष्णु, इसीलिए गलती तुम्हारी पकड़ी गई, बाकी लोग की गलती नहीं थी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि तुमने 4 सेंटेंस ऑलरेडी बना लिया। We Yes, attend sir. your class, we don't attend your class, do we attend your class, don't we attend your class. अब जो WH क्वेश्चन होता है ना कि मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड करता हूँ, या मैं आपकी क्लास कब अटेंड करता हूँ, या मैं आपकी क्लास कहाँ अटेंड करता हूँ, या मैं आपकी क्लास कैसे अटेंड करता हूँ, ये जो वर्ड्स है ना, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह, इसे हम कहते हैं WH वर्ड्स। क्या कहते हैं इसे हम? WH और WH वर्ड का मतलब होता है व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हाट, इस तरह के वर्ड को आंसर करना। WH क्वेश्चन जब भी बनता है तो सबसे पहले WH वर्ड लगता है। तो हमारा WH वर्ड है मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड करता हूँ, इसमें WH वर्ड क्या है? व्हाई। तो व्हाई लगेगा। अब व्हाई में सेंटेंस नंबर 3 को जोड़ दो। बताओ क्या Do बना we सेंटेंस? attend your class? Why पूरा do बोलो। we attend your class होगा इसका। समझ गए मेरी बात को तुम? Yes, sir. Why अब do we ऐसा attend करो, your class? शाबाश बेटा। अब ऐसा करो कि व्हाई के साथ नंबर 4 सेंटेंस को बोलो। Why don't we attend your class? समझ गया बाबू? Yes, तो sir. जो नंबर 5 और 6 है ना छोटू, ये 3 और 4 से बनता है, 1 और 2 से नहीं अच्छा। बनता है। और ठीक तुमने है। क्या बोल दिया था? व्हाई आई अटेंड योर क्लास, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? Why we attend your व्हाई class हम बोल डू दिए आई थे। अटेंड योर क्लास, या व्हाई अच्छा। डोंट आई अटेंड द क्लास। अब डाउट क्लियर हो गया अच्छा। बाबू? हाँ सर। ठीक है, चलिए सब लोग समझ गए मेरी बात को? एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तुम लोगों ने देखा Yes, कि sir. आई से बने या वी से बने एक ही तरीके से तुमने 6 तरीके से कन्वर्जन किया है। अगला सेंटेंस लिखो, अगला सेंटेंस लिखो। आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। आप हमें क्या बोले सर? आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। आप हमें टेक्निकली। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को भी 6 तरीके से कॉपी में उतारना है कि आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। 6 तरीके से उतारना है, इंग्लिश में, हिंदी में कुछ नहीं करना है। बनाइए। किसी के घर में पीछे में बातचीत हो रही है, जिसके भी घर में आसपास बातचीत हो रही है वो लोग म्यूट कर दो। Done, sir. ऑल राइट, यस सर। टाइप कंप्लीटेड सर। ठीक है। डन सर। ऑल राइट, डन सर। ठीक है। डन सर। ओके, ठीक है। Completed, sir. ओके, डन सर। ठीक है, फाइन। Done, sir. चलिए अब शुरू करें। कंप्लीट। यस सर। यस सर। अब तुम लोगों ने बनाया है सेंटेंस को वी से। ये जो तुम्हारा सेंटेंस है, अब तुम्हारा सेंटेंस बन रहा है वी से। देखते हैं कि कैसे बना है इंग्लिश में। चलो बोलो पहला सेंटेंस। सॉरी, यू से तुमने बनाया, बोलो पहला यू सेंटेंस। teach me technically. इसका कहाँ से आवाज आ रही है बाबू? ठीक है, फिर से बोलो। You teach me technically. Technically. सर मैं बोलूं? सुहानी सबसे पहले तो कैमरा ऑन करो और हाँ,
और सेंटेंस में कहा गया है आप हमें, मुझे का जिक्र नहीं किया गया है। तो यू टीच अस टेक्निकली। धीरेन्द्र और श्रुति और अभिषेक, ये तुम लोगों का कैमरा बंद है, क्यों कैमरा बंद है? और रोल नंबर 37 का भी कैमरा बंद दिख रहा है, कैमरा क्यों बंद है आप लोगों का? इतना मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि तुम अपना मुंह चेहरा लोगों के सामने दिखाने के लायक नहीं समझते हो? नो सर, लाइट कटी हुई है ना, रोल नंबर 37 लाइट कटी हुई है। अच्छा ठीक है, ठीक है। नेटवर्क का समस्या है, इमरजेंसी है, कोई तरह की दिक्कत आ गई तो समझ में आता है, अदरवाइज चेहरे पे सामने बैठ करके क्लास करो ताकि दिखे। रोहित कैमरा ऑन करो। मेरा तो ऑन है। तुम्हारा नहीं बाबू, ये कोई दूसरा रोल नंबर 9 है रोहित, 7174। सर ऑन है। ऑन तो नहीं है, तस्वीर आ रही है, प्रोफाइल पिक्चर आ ऑन रहा है। है सर। ऑन तो नहीं दिख रहा है मेरे को। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नहीं सर ऑन है। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं काम को। ओके नाउ अगला सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? Don't teach us टेक्निकली। क्या बनेगा सेंटेंस? You don't teach us टेक्निकली। यू डोंट टीच अस टेक्निकली, आप हमें टेक्निकली नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यू डोंट टीच अस टेक्निकली। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं, क्या बनेगा इंट्रोगेटिव? डू यू टीच अस टेक्निकली? दैट इज करेक्ट। डू यू टीच अस टेक्निकली, बिल्कुल सही बात है। टीच टू नहीं हो सकता है सर। नहीं, टीच टू नहीं होता है, टीच अस। डू यू टीच अस टीच टू टेक्निकली? अस सर, टीच टू अस। टीच टू अस नहीं होता है, टू नहीं लगता है। आई लव टू यू बोलते हो, आई लव यू बोलते हो कि आई लव टू यू बोलते हो? यदि टेक्निकली पहले लगाएंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। चलिए अब बताओ सेंटेंस क्या बना हमारा? Don't you teach us Don't you teach us टेक्निकली। बिल्कुल सही है, डोंट यू टीच अस टेक्निकली, एकदम सही है। डोंट यू टीच अस टेक्निकली। अब ध्यान रहे 3 और 4 हमारा बन चुका है। विष्णु अब गलती नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. 5 और 6 बनेगा। हाँ 5 और 6 बनेगा 3 और 4 से। चलो WH बोलो। 5 How do you Why teach us do technically? you teach us technically? Teach us Teach us technically. बहुत अच्छा। और नंबर 6 भी बोलो। Why Why don't you teach us don't you teach us technically? करेक्ट, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। Why don't you teach us technically? अभी हम लोग देख रहे हैं कि तुमने I के साथ, U के साथ और V के साथ एक ही जैसे तरीके से कन्वर्ट कर